हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होपफुली आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। जैसे कि अपन अब मॉडर्न वर्ल्ड पे हैं, तो मॉडर्न वर्ल्ड पे क्या होता है कि हार्ड वर्क तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्मार्ट वर्क में ये भी आ जाता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई रखें। तो उस प्रोडक्टिविटी को हाई कैसे रखेंगे, आज हम उसी में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, जो कि होता है सेट अ गोल। आप वीकली गोल सेट कर सकते हैं, मंथली गोल सेट कर सकते हैं ना, कि मतलब मुझे एक मंथ में ये चीज़ करनी है, 6 महीने में ये चीज़ करनी है। आप ऐसे सेट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेट करने की जरूरत नहीं है, बट जैसे कि वीकली सेट कर लिया, मंथली सेट कर लिया, ईयरली सेट कर लिया, इतना मतलब बहुत है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मेक अ प्लान, है ना। जैसे कि आप अगर 12 घंटे काम करते हैं तो आप मतलब आपके पास मान लेते हैं 3 काम है, जैसे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। तो आप जैसे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि 4 घंटे मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 4 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 4 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा। इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपको केमिस्ट्री में कम टाइम लगता है ना, तो आप केमिस्ट्री को कम टाइम दे दो। बट अगेन आप ज़्यादा ऐसे ही रहना, यूनिफॉर्म में रहना। तो इससे क्या होता है कि आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ वेटेज बराबर है, तो आपको बेनिफिट रहेगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रायोरिटाइज टास्क। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको प्रायोरिटी सेट कर देनी है कि सबसे पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ऐसे सेट कर लें। क्योंकि क्या होता है कई बार कि आप पहले इजी वाली चीज़ कर लेते हो और इजी वाली करने के बाद आपको हार्ड वाली चीज़ करने में मन ही नहीं लगता। तो आप प्रायोरिटी सेट कर लें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिफिकल्ट टू डू है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैथ्स हो सकती है जेई प्रिपरेशन में, है ना, और नीट प्रिपरेशन में आपके लिए बायोलॉजी हो सकता है ना। आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप कर रहे हो तो जैसे फिटनेस वगैरह हो सकती है ना। तो आप उस चीज़ को पहले करें। तो पहले कर लेने से क्या होगा कि आप इजी चीज़ों को करने में बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आप प्रायोरिटी सेट कर लें डिफिकल्ट और एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू इजी टू सिंपल थिंग्स। ठीक है। इसमें चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्ट सेइंग नो, है ना। नो कहना यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान, किसी ने कुछ बोला आपको, है ना, और आपने यस बोल दिया उसके लिए। तो अगेन वही वाली बात है कि अगर आप किसी भी रैंडम चीज़ को यस बोल रहे हो, इसका यही मतलब होता है कि आप अपने जो इंपॉर्टेंट, जो आपकी मोर प्रायोरिटी काम है ना, जो जिनको आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए, उनको आप नो कह रहे हो। क्योंकि आप अगर उधर टाइम दे रहे हो तो इधर नहीं दे पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नो कहना सीखें। ठीक है ना। अगर आप यस किसी चीज़ को तभी कहो जब वो चीज़ आपके मतलब गोल्स से के पाथ पे हो, कि मतलब ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को यस करता हूँ तो मतलब मुझे ऐसा कोई गोल्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अपने गोल्स जो अचीव करने हैं वो मैं अचीव कर ही लूँगा, है ना। या तो फिर हो कि मतलब थोड़ी बहुत आप इंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसमें पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टे विथ पॉजिटिव पीपल एंड हैविंग सेम गोल्स। इससे क्या होगा कि आपके और आपके जब मतलब साथ वालों के गोल्स सेम होते हैं तो आपका जो प्रोडक्टिविटी होती है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि वो लोग आपको वो चीज़ें बता रहे होते हैं जो शायद हो सकता है आपको ना पता हो, है ना, कि मतलब चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ में ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो इम्प्रूवमेंट के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और इम्प्रूव आप अच्छे से कर सकते हो। और पॉजिटिव लोगों के साथ तो इसलिए भी रहो यार, क्योंकि नेगेटिव लोग हमेशा आपको अंडर कॉन्फिडेंट ही बनाएंगे। ठीक है। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रखने के लिए लाइफ में आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, है ना। अगर आप, हो सकता है कि आप अपने सेम गोल्स जैसे लोगों के साथ तो ना रह पाओ, बट अगेन पॉजिटिव लोगों के साथ जरूर रहना, क्योंकि इससे एक कॉन्फिडेंस रहता है आपको। ठीक है। और आप मोटिवेटेड फील होते हो कि हाँ ठीक है, अपन कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारा 6th पॉइंट है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। तो आप डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करें, है ना। जैसे कि आप सोशल मीडिया के जितने भी सोशल मीडिया हैं सभी के नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हर सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन ऑफ रखता हूँ, एक्सेप्ट मतलब व्हाट्सएप के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बस नोटिफिकेशन ऑन रहते हैं, क्योंकि मतलब हो सकता है उनको कोई ज़रूरत हो तो उनके बस इंपॉर्टेंट होते हैं। और हालांकि मैं सच्चाई बताऊं तो उनके भी मतलब कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई ज़रूरत वाला काम होता है तो वो इंसान कॉल कर लेता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान कॉल नहीं कर सकता, तो वो इंसान कॉल कर लेगा। ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी है। और आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया वगैरह होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम, जो ज़्यादातर लोग टाइम वेस्ट करते हैं जहाँ, इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह।
तो यूट्यूब में तो आप मतलब ट्राई करें कि अवॉइड करो यूज़ करना। जैसे यूट्यूब वगैरह में आप ब्रेक वगैरह का वो कर सकते हैं कि मतलब अगर मैं आधा घंटा ज़्यादा यूट्यूब यूज़ करता हूँ तो वो सजेस्ट कर दे। अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई नहीं करते हो, तो पढ़ाई करते हो तो आपको उसको बार बार वो करना पड़ेगा, बट उससे कोई इशू नहीं है। जैसे कि इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन होता है कि आप 15 मिनट वगैरह का टाइम लिमिट सेट कर लें, उसके बाद 15 मिनट बाद इंस्टाग्राम आपको ब्रेक का सजेशन दे देता है कि आप 15 मिनट हो गए आपके और आप ऐप मतलब बंद करें, मतलब वो ऑप्शन देता है। आपके पास दोनों ऑप्शन होता है उसके बाद। हालांकि आपको वहाँ पास थोड़ा सा अपने आप को लेके रूड होना पड़ेगा कि हाँ उसने नोटिफिकेशन दिया तो आपको मानना पड़ेगा बात, क्योंकि आप नहीं मानोगे तो अगेन उसी लूप में फंसे रहोगे और आप उसे नोटिफिकेशन को इग्नोर करोगे। तो ट्राई करना कि इस नोटिफिकेशन को लगा के और इग्नोर ना करो उसे, कि आपको वो सजेशन दे रहा है तो आप उस समय सोशल मीडिया को एग्जिट करो। तो इसमें 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर। देख ही रहे होगे वाटर बॉटल भी है मेरे पास, है ना। और ईट हेल्दी, ठीक है, आजकल मैंने भी ये चालू कर दिया है कि हेल्दी खाना खाना, है ना। ऐसे ही मतलब कुछ भी मत खाओ, ठीक है। मतलब बीच बीच में आप बिल्कुल खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंजॉय करना भी इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से ही एकदम रोज कुछ भी खा रहे हो, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब नहीं, ये सब अवॉइड करो, क्योंकि ये सबसे एनर्जी बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो आप ऐसा खाना खाएं जिससे एनर्जी मिले, और रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज की जगह आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं कोई सा, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, है ना। आपको मतलब जो भी पसंद हो स्पोर्ट्स आप वो खेल सकते हो। और उसके बाद हाँ, बट इसमें ई स्पोर्ट्स को मत कंसिडर करना कि पता चला आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो, क्योंकि उससे, है ना, मतलब वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही लाएगा आप में, ठीक है। क्योंकि उससे आपकी आंखें भी कमजोर होंगी। हाँ, थोड़ा बहुत अगर खेलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है, फाना फन के लिए आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। बट अगेन आपको फिजिकल एक्सरसाइज अलग से रखनी है ना। आप फिजिकल एक्सरसाइज के जगह फिटनेस में ध्यान देने की जगह आप ये भी कर सकते हो कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हो, बट मैं एक्सरसाइज में ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसमें 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बैठें। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे प्रॉपर प्लानिंग का मतलब है कि पानी लेके बैठे, है ना। ऐसा नहीं कि हर बार आपको पानी पीने के लिए उठना पड़ रहा है, तो आप पानी का बॉटल लेके बैठ सकते हैं, है ना। और मतलब एक कागज़ ले ले, है ना। कई बार क्या होता है, इंसान जब पढ़ने बैठता है ना, उसी के बाद क्या होता है कि उसको अलग अलग काम याद आने लगते हैं। तो इसके लिए आप एक कागज़ ले सकते हैं, आप उस पर वो चीज़ें लिख सकते हो कि मतलब अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और जब आपका ब्रेक हो तब आप वो काम करें, ठीक है। तो आप एक कागज़ ले ले, जो भी आपको जो भी नॉन इम्पॉर्टेंट काम याद आता है आप उसे लिखें, है ना, कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और जैसे आपका ब्रेक हो आप वो कामों को कर ले, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, है ना। और प्लानिंग के साथ बैठें, है ना। ऐसा नहीं कि फिर मतलब आपको अलग अलग रीजन से उठना पड़ता है, क्योंकि इंसान एक बार पढ़ाई छोड़ तो देता है, बट वो वापस आने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब ट्राई करें कि ऐसे मतलब छोटे मोटे रीज़न के लिए तो आपका पढ़ाई ना छूट रहा हो। इसके बाद अपन आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्जॉयमेंट। इन्जॉयमेंट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि करियर पे फोकस रखना है, क्योंकि अगर आपने अभी इन्जॉयमेंट नहीं किया तो आपको हो सकता है कल को जाके रिग्रेट हो कि यार वो जो दोस्त थे उनके साथ मैंने इन्जॉय नहीं किया। तो इसलिए इन्जॉयमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है ना। बट हमेशा इन्जॉयमेंट करते समय आपको ये याद रखना है कि इन्जॉयमेंट एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जानी चाहिए कि आप इन्जॉयमेंट के नाम पे इन्जॉयमेंट ही कर रहे हो बस, है ना। फिर आप मतलब लाइफ में मतलब करियर पे एकदम भी फोकस नहीं है। तो करियर में बिल्कुल फोकस होना चाहिए, और हाँ आप बीच बीच में थोड़ा बहुत इन्जॉय करते रहे अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। क्योंकि आपको हमेशा ये याद रखना है कि जैसे ये कॉलेज लाइफ ख़त्म होगी सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। हो सकता है 2-4 तुम्हारे दोस्त रह जाएं पुराने वाले, ये है ना। हो सकता है कुछ लोगों के तो वो भी नहीं होते हैं लास्ट में। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने करियर पे फोकस करें, क्योंकि करियर पे फोकस करोगे तो फ्यूचर में कुछ अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। क्योंकि अगर करियर पे फोकस नहीं हुए तो वो जो अच्छे दोस्त हैं फ्यूचर पे भी नहीं मिल पाएंगे, और अभी वाले तो अपने रास्ते चले ही जाएंगे। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, और अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।